जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं सिद्धार्थ आज आप सभी को हिंदी साहित्य से आधुनिक काल पढ़ाऊंगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम इसके प्रीवियस वीडियो में आदि काल पढ़ चुके हैं, भक्ति काल पढ़ चुके हैं और रीति काल पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम आधुनिक काल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं आधुनिक काल के बारे में, फिर हम यहाँ नोट करा देंगे जिससे आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, वीडियो हमारी कोशिश रहेगी कि 25 से 30 मिनट के बीच में हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आधुनिक काल काफ़ी लेंदी है और इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। केवल एक ट्रिक याद करेंगे, पूरी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल, सबसे पहले आधुनिक काल का समय हम जानते हैं 1850 से लेकर अब तक आधुनिक काल का समय है। ठीक है, आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहते हैं। और हिंदी के पुराने गद्य लेखक, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक थे गोरखनाथ। ठीक है, और हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक गोरखनाथ हो गए। फिर गद्य की भाषा तीन है। गद्य की भाषा तीन है, क्या है? ब्रज भाषा, राजस्थानी और खड़ी बोली। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि आधुनिक काल को हम 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में। ठीक है, पहला क्या है? भारतेंदु युग। दूसरा क्या है? द्विवेदी युग। तीसरा क्या है? छायावादी। चौथा क्या है? प्रगतिवादी। पांचवा क्या है? प्रयोगवादी। और छठा क्या है? नई कविता युग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग। हर युग को याद, जैसे भारतेंदु युग है तो उसको युग, जितने रचनाएं और रचनाकार रहेंगे उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भारतेंदु युग से। उससे पहले जो मैंने बताया वो आपको नोट करा देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम कि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक, हिंदी के सबसे पुराने गोरखनाथ हैं। और आधुनिक काल की भाषा तीन है। कितनी भाषा है? आधुनिक काल की भाषा तीन है। ठीक है, वो क्या क्या है? पहला है क्या? ब्रज भाषा। दूसरा क्या है? राजस्थानी। ठीक है, और तीसरा क्या है? खड़ी बोली। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक कौन है? गुरु गोरखनाथ है। ठीक है, उसके बाद क्या? आधुनिक काल की भाषा तीन है। क्या है? ब्रज भाषा है, राजस्थानी बोली है, खड़ी बोली है। ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। क्या? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता युग। ठीक है, और हर युग के रचना और रचनाकार को हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रचनाएं और रचनाकार हर युग से। तो पहला क्या था? पहला भारतेंदु युग था। ठीक है, पहला क्या था? पहला था भारतेंदु युग।
ठीक है। भारतेंदु युग भारतेंदु युग के रचनाकारों को हम ट्रिक से याद करेंगे। क्या है वो? कि भारत दत्त जग का स्वामी है। यहाँ नोट कर देते हैं, भारत दत्त जग का स्वामी है। ठीक है, भारत दत्त जग का स्वामी। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ही प्यारा ट्रिक है। इस ट्रिक के अंदर से सारे रचनाकार आपके निकल जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए ये भारत है, ठीक है। भारत से क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारत से क्या हो गया? भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। ठीक है, दत्त से क्या हो गया? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, दत्त से क्या हो गया? अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, उसके बाद जग, जग से क्या होगा? जग से जगमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? जग तो हो गया। उसके बाद क्या है? स्वामी। स्वामी से क्या होगा? राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, देखिए कितना आसान ट्रिक था। भारतेंदु युग के हम जितने कवि थे उनको हम ट्रिक से याद कर लिए। ठीक है, अब हम उसके बाद हर कवि की रचनाएं याद करेंगे। रचनाओं का भी कोई कोई ट्रिक आ जाता है। जैसे भारतेंदु का है, पहले हम भारतेंदु देखेंगे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? एक ट्रिक है कि हरिश्चंद्र का प्रेम। ठीक है, ये ट्रिक है। ये क्या है? ये ट्रिक है। क्या है? हरिश्चंद्र का प्रेम। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काफ़ी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो इसमें हम क्या समझ में आया कि हरिश्चंद्र का प्रेम मतलब इनकी सारी रचनाएं में प्रेम प्रेम बना रहता है। ठीक है, जैसे प्रेम फुलवारी, प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर। ठीक है, क्या क्या है? प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का क्या है? अंबिका दत्त व्यास का है भारत धर्म और पावस पचासा। ठीक है, ये हरिश्चंद्र का हो गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम अंबिका दत्त व्यास का। अंबिका दत्त व्यास, इनका क्या है? इनकी रचनाएं हैं भारत धर्म और पावस पचासा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है? जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह का क्या है? जगमोहन सिंह का है देव यानी श्याम सुंदरी। ठीक है, जगमोहन सिंह का है देव यानी ठीक है, इनका भी हो गया। बचे कौन? राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी का है नौ भक्तमाल। ठीक है, नौ भक्तमाल, ये नोट कर लीजिए आप। राधा चरण गोस्वामी का क्या है? इनका
नवभक्तमान, ठीक है। अभी भारतेंदु युग की सारी रचनाएं और रचनाकार को हम एक गीत से याद कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग, ठीक है। द्विवेदी युग का भी एक ट्रिक है कि अयोध्या की शरण में मिला माखन और वीर, ये ट्रिक है, ठीक है। द्विवेदी युग का क्या है, अयोध्या की शरण में मिला माखन और वीर, हम नोट करते हैं। ठीक है, इनका ट्रिक क्या है कि अयोध्या की शरण में मिला माखन और वीर। मिला माखन और वीर, ठीक है। ये द्विवेदी युग के रचनाकारों को याद रखने की ये ट्रिक है। कैसे, अयोध्या, अयोध्या सोगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या ठीक है। दूसरा कौन है, शरण, मैथिली शरण गुप्त ठीक है। तीसरा कौन है, तीसरा है माखन, माखन से क्या हो जाएगा, माखन से हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। चौथा कौन है, वीर, वीर से क्या हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, और द्विवेदी काल के जनक ये इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब इसके बाद हम सारी रचनाएं याद करते हैं। पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या याद करते हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का क्या है, प्रिय प्रवास वैदेही वनवास रस कलत, ठीक है। और अध किला फूल और परिजात, ठेठ हिंदी की ठाठ और चौकी चौपदे, ठीक है। यहाँ नोट करा देते हैं, क्या है ये, इनका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, क्या है, प्रिय प्रवास प्रिय प्रवास वैदेही वनवास रस कलश, ठीक है। उसके बाद परिजात, अधकिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ, और आखिरी है चौके चौपदे, क्या है, चौके चौपदे, ठीक है। ये याद कर लीजिए।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं यह है: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, रस कलश के बाद परिजात, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ और चौके चौपदे। ठीक है, और एक और है प्रेम प्रपंच, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं मैथिली शरगुप्त। इनकी क्या रचना है? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं मैथिली शरगुप्त की। पहला क्या है? साकेत, ठीक है, साकेत, भारतवती, यशोधरा, यशोधरा भी एक होगा। साकेत, भारतवती, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं और इनको राष्ट्रकवि भी माना जाता था। ठीक है, राष्ट्रकवि के साथ साथ इनका एक निकनेम था। ठीक है, क्या था? दद्दा। दद्दा इनका निकनेम था, इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता था। यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और दद्दा नाम से फेमस थे ये। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं याद करने की ट्रिक है कि हिम का माखन चरण में समर्पित, हिम का माखन चरण में समर्पित, हिम से हिम तरंगिनी और हिम का माखन चरण, चरण से युग चरण और हिम से हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी। ठीक है, और चरण में समर्पित, समर्पित से हो जाएगा समर्पण। ये नोट कर लीजिए, पेपर में बहुत आते हैं। अब क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी का वो ट्रिक इनका पहले लिख देते हैं। इनका माखन चरण में समर्पित। ठीक है, कैसे? हिम से हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी हो गया। ठीक है, हिम तरंगिनी। ठीक है, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी हो गया। उसके बाद क्या है? चरण। ठीक है, चरण से क्या होगा? चरण से होगा युग चरण। उसके बाद क्या है? उसके बाद समर्पित, समर्पित से क्या होगा? समर्पण, समर्पित से होगा समर्पण। ठीक है, ये हो गया। कौन बचा? अब बचे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं क्या है? काव्य मंजूषा, सुमन। ठीक है, कालिदास की निरकुंशता और उसके बाद है साहित्य शिखर, रसज्ञ रंजन और अद्भुत आलाप। ठीक है, नोट करते हैं।
ठीक है। कालिदास की निर्कुंजता, अद्भुत आलाप, काव्य मंजूषा, ठीक है। सुमन, रसज्ञ रंजन, एक है साहित्य शिखर, ठीक है। ये हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद क्या आता है? द्विवेदी युग के बाद आता है छायावादी युग, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप सभी। द्विवेदी युग के बाद है छायावादी युग, ठीक है। छायावादी युग का ट्रिक है कि महादेव, शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया, ठीक है। ट्रिक लिखवा देते हैं। छायावादी युग, ठीक है। ट्रिक क्या है? महादेव, शंकर और राम ने ठीक है। ये छायावादी युग रखने, छायावादी युग के रचनाकारों को याद रखने की ट्रिक है। क्या है देखते हैं। इसमें से जो कवि निकल के आते हैं, एक है महादेवी वर्मा। महादेव से क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद शंकर, शंकर से क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। उसके बाद क्या है? राम, राम से क्या होगा? राम से होगा राम कुमार वर्मा। सूर्य से क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है। क्या ये बताइए कि महादेवी वर्मा किस युग की किस युग के रचनाकार थे? हाँ, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु किस युग के थे? तो बताइए। तो यहाँ से आप ट्रिक याद कर लीजिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है। उसके बाद क्या है? सूर्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाता है इससे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। उसके बाद क्या है? सुमित्रा, सुमित्रा से होगा सुमित्रा नंदन पंत।
ठीक है। उसके बाद क्या है, छाया में आशीर्वाद दिया। ठीक है, यही है। एक एक दो तीन चार पाँच, पाँच कवि आ गए। फिर उनका हम रचना देखते हैं, महादेवी वर्मा। ठीक है, इनकी रचना है यामा सतपर्णा दीपशिखा निहार निर्जा रश्मि। ठीक है, यही है। और एक और है अतीत के चलचित्र। ठीक है, नोट कर दें। पहला दीपशिखा, निहार नीरजा, और अतीत के चलचित्र यामा भी है, यामा शब्द पढ़ना। यामा के लिए ये याद कर लीजिए कि यामा के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, यामा। यामा शब्द पढ़ना दीपशिखा निहार निर्जा रश्मि। एक और है अतीत के चलचित्र। ठीक है, ये आप सभी नोट कर लीजिए। क्या है, दीपशिखा निहार निर्जा रश्मि यामा सतपर्णा अतीत के चलचित्र। यामा के लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आधुनिक काल की मीरा इनको जाना जाता था, आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या हैं कि आंसू झरना लहर कंकाल, तितली कामायनी चित्राधर करुणालय, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त। ठीक है, और इनको छायावादी युग का जनक भी माना जाता था, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, ये आप लोग के लिए। ठीक है, इनकी रचना क्या है, आंसू झरना लहर कंकाल, ठीक है, ये इनकी रचनाएं देख लीजिए। आंसू झरना लहर कंकाल, तितली कामायनी चित्राधर करुणालय, अजात शत्रु चंद्रगुप्त। ठीक है, छायावादी युग का जनक माना जाता था इनको। उसके बाद हम देखेंगे राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का दो ही है, राम कुमार का है, राम कुमार वर्मा का आकाश गंगा और चित्ररेखा। ठीक है, क्या है, आकाश गंगा, चित्ररेखा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टार्टिंग से छायावादी युग क्या है, ट्रिक क्या है, महादेव शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। महादेव से महादेवी वर्मा, शंकर से जयशंकर प्रसाद और राम से राम कुमार वर्मा, सूर्य से सुमित्रा नंदन पंत और सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, महादेवी वर्मा को यमा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये छायावादी युग है, छायावादी युग के जनक आपके हो गए जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब हम याद करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
इनको प्रकृति का क्रांतिकारी कवि माना जाता था और इनकी रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका, अणिमा और कुकुरमुत्ता। ठीक है, क्या है? तुलसीदास, अनामिका, अणिमा और ये फेमस है कुकुरमुत्ता। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनकी रचना इनको तो प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षा में ऐसे डायरेक्ट पूछ देते थे, बताइए कि छायावादी युग के कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता था, तो ये इनको माना जाता था, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, पहले इसको हटा देते हैं, इरेज करते हैं, फिर लिखाएंगे। वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, चिदंबरा, दीपशिखा, वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास और एक और स्वर्ण धूलि। ठीक है, क्या क्या है? वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, चिदंबरा, ठीक है, एक ग्राम्या भी है। ठीक है, वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास, चिदंबरा, ग्राम्या और एक हो गया स्वर्ण धूलि। ठीक है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं होगी। इसके बाद क्या है? छायावादी युग के बाद आता है प्रगतिवादी युग। ठीक है, एक बूढ़ा चांद इसका आता है, बूढ़ा चांद। ठीक है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसके बाद हम देखेंगे छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी युग। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में आधुनिक काल में सारा कवर हो जाएगा, इसके बाहर से आने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। ठीक है, नागार्जुन के बाद केदारनाथ अग्रवाल है और शिवमंगल सिंह सुमन है और रागे राघव है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। प्रगतिवादी युग। ठीक है, कवियों के नाम लिख देते हैं। सुमन हो गया, रागे राघव हो गए। ठीक है, पहले इनकी रचनाएं देखते हैं। नागार्जुन की रचनाएं क्या है? प्यासी पथराई आके सतरंग पंखों वाली और युगधारा। ठीक है, क्या है? प्यासी पथराई आके सतरंग पंखों वाली और युगधारा। क्या है? प्यासी
पथराई आंखें, सतरंग पंखों वाली, ठीक है। उसके बाद क्या है, युगधारा। ठीक है, ये नागार्जुन की थी। नागार्जुन के बाद बात करते हैं हम केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का क्या है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल। ठीक है, ये केदारनाथ का लिख देते हैं कि फूल नहीं रंग बोलते हैं और नींद के बादल। ठीक है, उसके बाद क्या है, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन को की रचना याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा। ठीक है, सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा। क्या, ये आप नोट कर लीजिए। ये नागार्जुन की है और ये केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, क्या है, सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया और हिलने लगा। ठीक है, ये ट्रिक था, यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या रचनाएं निकल कर आ रही हैं इसमें से। के गाने से हो जाएगा जीवन का गान। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीवन का गान। ठीक है, उसके बाद विश्वास हो जाएगा विश्वास बढ़ता ही गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रलय। हाँ, प्रलय प्रलय से हो जाएगा प्रलय सृजन। ठीक है, हिलने से हो जाएगा हिलोल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप सभी। उसके बाद रागे रागों हैं, 3 तो कंप्लीट हो चुके हैं। क्या, सुमन के गाने के विश्वास से प्रलय आया, हिलने लगा। ठीक है, जीवन का गान, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रलय सृजन और हिलोल। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक के साथ आप सभी को याद करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बस आप चैनल में बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक किया करिए, अपने दोस्तों को शेयर किया करिए। ठीक है, तो आगे इससे आगे बढ़ते रहे। ये रागे रागों की बात करते हैं हम। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको रटना पड़ेगा बस, रागे रागों की। ठीक है, क्या है, पांचाली, राग के दीपक, मेधावी और अजय खंडहर। ये रागे रागों की रचनाएं हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पांचाली, राग के दीपक, मेधावी और एक है अजय खंडहर। ठीक है, ये प्रगतिवादी युग की रचनाएं थी और ये कविता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोगवादी।
प्रयोगवादी में कवि आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे, और उसके बाद आते हैं धर्मवीर भारती। ठीक है, क्या आते हैं प्रयोगवादी के, हम नोट करा देते हैं आपको। प्रयोगवादी, प्रयोगवादी युग, ये वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें क्या है सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। ठीक है, सच्चिदानंद कभी कभी ये भी पूछ दिया था कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए, क्या हो गया सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। ठीक है, उसके बाद क्या है धर्मवीर भारती। ठीक है, इसमें सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे का क्या है कि इत्तलम, इत्तलम, इत्तलम में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का इत्तलम है और सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे क्या है इत्यालम, इत्यालम। ठीक है, इत्यालम हो गया, और हरी घास पर चलो हो गया। ठीक है, और इंद्रधनुष हो गया। नोट करते हैं क्या हो गया, कंफ्यूज मत होगा, यहाँ इत्यालम होगा, रामधारी सिंह दिनकर में क्या होगा आगे मात्रा नहीं होगी। ठीक है, इत्यालम, हरी घास पर चलो। ठीक है, एक हो गया इंद्रधनुष, अज्ञे, ये आप नोट कर लीजिए क्या है इत्यालम, हरी घास पर चलो, इंद्रधनुष और अज्ञे। ठीक है, ये अज्ञे की थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं धर्मवीर भारती की। ठीक है, इनका क्या है, इनका पहला है अंधा युग, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया। ठीक है, ठंडा लोहा और क्या है कनुप्रिया। ठीक है, ये हो गया तो प्रयोगवादी युग। ठीक है दोस्तों, इतना अभी हमारा प्रयोगवादी युग खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम नई कविता युग पढ़ेंगे और पूरे हिंदी साहित्य जो जो इम्पोर्टेंट रचनाएं आते हैं वो हम नोट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।